अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इस पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। जिस तरह हम चैप्टर नंबर 17 अपना स्टडी कर रहे हैं और हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और हम सेकंड एक्सरसाइज पर जाने से पहले जो उनके टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, के सेट्स पर कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। जिस तरह हमने बेसिक ऑपरेशन पढ़े हैं बोर्ड मास के अंदर, जो हम पढ़ते हैं डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, तो वो हमारे नंबर्स में होते हैं। ठीक है, अभी हम सेट चल रहा है हमारा चैप्टर, तो सेट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं वो आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उनमें यूनियन ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है और कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो आज जो मैं आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा वो हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स है और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है। ये दो ऑपरेशन है और इंटरसेक्शन के अंदर जो दो पॉसिबिलिटीज हैं आपकी बुक के हिसाब से, वैसे तो एक दो पॉसिबिलिटीज और भी हैं जो क्लास फर्स्ट ईयर के टॉपिक के अंदर हैं, तो वो हम फिर फर्स्ट ईयर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये जो आज का हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी डिफरेंस, सेमेटिक डिफरेंस और जो आम डिफरेंस है, डिफरेंस हम करते हैं, ये जो तमाम जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अच्छा, एक बात आप यहाँ पर सोच रहे होंगे, क्या सर की वीडियो देखनी है? वही छठी क्लास से हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या वीडियो देखेंगे? बिला वजह सर वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं, हमें डायरेक्ट एक्सरसाइज क्यों नहीं करवा देते? तो मैं ये चीज़ आपकी क्लियर करवा दूं कि यहाँ पर आप, जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपने ज़रूर ये चीज़, इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि पहले यूनियन में जो आपने सीखा और इस यूनियन में क्या फ़र्क है। लाजमी तो नहीं है अगर 6th क्लास में आपने यूनियन पढ़ा क्या वही स्टेज 7 में होगा? नहीं। क्या वही जो स्टेज है वो 8वीं में होगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं। यानी अब आप लोग मैट्रिक क्लास में आ चुके हैं तो यकीनन एक कॉमन सी बात है कि लेवल में चेंज आ चुका है, लेकिन एक यानी टॉपिक है तो टॉपिक के साथ आपको डिस्कस करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। पहले तो आप देखिए यूनियन कहते किसको हैं। यूनियन से मुराद किसी दो चीज़ों को जोड़ देना। अक्सर आपने देखा होगा कि हमें प्लम्बर कहता है कि जाएं मार्केट से हमें यूनियन ला कर दें। वो क्या करते हैं, यूनियन क्या होता है, छोटा सा पाइप का टुकड़ा होता है और वो दो पाइपों को आपस में मिला देता है, यानी उसने दो चीज़ों को मिलाकर एक कर दिया, यानी यूनियन कर दिया। ठीक है, साथ मिला दिया, एक चीज़ अब वो एक बन गई, जब पहले वो दो थी वो एक हो गया। ठीक है, तो अब आपने यूनियन को सेट में भी इसी तरीके से देखना है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स एक्स एंड वाई डिनोटेड एज एक्स यूनियन वाई। दो सेट्स हैं एक्स और वाई, उनका जो यूनियन है उसको यूं डिनोट करते हैं। इज द सेट, अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एक्स और टू वाई। इस सेट के अंदर यूनियन से मुराद ये है, इसमें इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो एक्स से भी बिलोंग करते हैं और वाई से भी बिलोंग करते हैं, यानी जो एक्स यानी एक्स और वाई जो दोनों से जो भी बिलोंग करते हैं वो तमाम के तमाम हम एक सेट में लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ कि या तो वो एक्स से करेंगे या वो वाई से करेंगे, जो दोनों सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हम एक सेट में लिख देते हैं। ठीक है, और टू एक्स एंड वाई। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपके पास वो है इसको यानी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना। ये काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है, दिखने में तो बहुत आसान सी है, आप ओरल याद भी कर सकते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन में और इस सिंबॉलिकली में और इस सिंबॉलिकली डेफिनेशन में काफ़ी चेंज है, वो आपने देखना है। अच्छा, अब आपने ये तो आपने पहले भी पता होगा। ठीक है, तो लेकिन याद रखिएगा कि हम ऑपरेशंस तो सॉल्व कर लेते हैं, जहां पे मेरे पास एक ए सेट आ जाए, बी आ जाए, मैं आराम से यूनियन कर लूंगा। ठीक है, मैं 6th क्लास के स्टूडेंट को बोलूंगा वो भी कर लेगा, मैं फर्स्ट ईयर वाले को कहूंगा वो भी कर लेगा। लेकिन जब डेफिनेशन आ जाए तो हमें डेफिनेशन में सिमिलर वर्ड होते हैं, तो सिमिलर वर्ड जो हैं वो देखने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है और हम लोग कहते हैं ये तो आसान सी हमें आती है, लेकिन दर हकीकत वो हम गलत कर बैठते हैं। जिस तरह और एंड, हमारे पास एक वर्ड होता है और एंड, और एंड, और एंड। अब हम कहते हैं कि दोनों का मतलब एक ही, लेकिन ये आज आप समझेंगे कि और में क्या फ़र्क है और एंड में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पर देखें एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स और वो वाई से, एक्स से बिलोंग करते हैं, और वो जो एलिमेंट्स हैं वो वाई से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे आपने ये समझना है, ये मतलब ये है कि आपके पास जो भी एक, लेट्स सपोज मैं इसकी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से मेरे पास एक सेट है ए इक्वल टू 1 2, बी मेरे पास है 3 4,
ठीक है। अब मैं जब ए यूनियन बी करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4, यानी इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आए हैं वो या तो इससे बिलोंग कर रहे हैं या वो इससे बिलोंग कर रहे हैं। ये बात आप समझ गए, ठीक है। यानी जो एक्स एलिमेंट्स हैं वो एक्स से बिलोंग करेंगे या फिर या, ठीक है, यानी और, या फिर वो वाई से बिलोंग करेंगे, ठीक है, दोनों से नहीं, या फिर, ठीक है, ये एक्स से बिलोंग करेंगे या फिर वो वाई से बिलोंग करेंगे। ये एग्जांपल तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आ जाए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इस चीज को आपने लाजमी देखना है कि ये जो सिंबॉलिकली है इसको आपने समझना है। ये मैं समझता हूं आप लोगों के लिए न्यू होगी, इससे पहले आपने ये नहीं सीखी होगी, क्योंकि ये जो हमारे पास ये जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है ना, ये हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर में थी। अब जब बुक चेंज हुई है तो यही टॉपिक हमारा जो है वो मैट्रिक में आ चुका है, यानी हम थोड़ा अब एडवांस जा रहे हैं। तो अब देखें, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एक्स एंड वाई डिनोटेड एज एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी ये सैंपल है जो दो सेट के दरमियान रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन के ऑपरेशन को। इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई। यहाँ पे क्या है एंड, यहाँ पर क्या है और, यानी वो इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे सेट के अंदर जो एक्स और वाई से बिलोंग करें, एक्स या वाई से नहीं, एक्स और वाई से बिलोंग करें, वो इसमें आएंगे। अब आप, मैं समझता हूं कि दोनों बातें समझ गए होंगे कि जो एक्स से बिलोंग करें या फिर वाई से बिलोंग करें, वो वाली बात यूनियन एक्स से और वाई से बिलोंग करें, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। या और दोनों में आपने फर्क देखा। अब यहां पर आप देखें एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड x बिलोंग्स टू y। अब ये क्या हुआ, मिसाल आपने क्या समझी। अब जिस तरह मैं कहूं कि आप जाकर अली या अहमद से पैसे ले आए, तो इसका मतलब आप दोनों में से जिससे मिलेंगे आप ले आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जाओ आप अली और अहमद से पैसे लेकर, इसका मतलब आपने अली से भी लेने हैं और अहमद से भी लेने हैं। यानी और या, मैं बार बार आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी दूर करवा रहा हूं, और या में बहुत फर्क है जो आपने समझना है, ठीक है। यानी इस दोनों सेट्स के अंदर अगर आप सिंबॉलिकली देखें, बाहर तो एक ऑपरेशन का है ही सिंबल चेंज, लेकिन सिर्फ ये केप जो है ना, ये और ये एंड, यही इन दोनों को यानी कि वो डिफरेंस लेकर आ रही है। अगर अभी मैं इन दोनों में से इन दोनों का इंटरसेक्शन करूं, यानी ए इंटरसेक्शन बी करूं, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास नल सेट आएगा, क्योंकि ऐसे कोई भी एलिमेंट दोनों में नहीं है, दोनों सेट्स में कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं जो मैं कहूं ए से भी बिलोंग करें और बी से भी बिलोंग करें, ऐसे तो है ही नहीं, यानी दोनों में हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो लिहाजा इन दो जो सेट्स हैं, इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरे पास नल सेट आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट, हमने क्या कहा था कि विच बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई, कि वो एलिमेंट्स जो एक्स से भी बिलोंग करें और वाई से भी बिलोंग करें। अब वो देखें, आप कोई ऐसे एलिमेंट्स में लिख ही नहीं सकता जो एक्स में भी हो वाई में भी हो। अगर मैं यही चीज यहाँ पे लिख दूं, ए इक्वल टू 7 8 9, बी इक्वल टू 7 9 11 12, अगर मैं अब ए इंटरसेक्शन बी करूं, अब मैं क्या कहूंगा 7 एंड 9। अगर मैं अब इसकी बात पूछूं कि ये मैंने क्या किया, आप कहेंगे सर ये आपने इंटरसेक्शन किया है। अब अगर इसको डेफिनेशन देखूं मैं, यानी इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आ चुके हैं जो एक्स से और वाई से बिलोंग करते हैं, यानी 7 जो है ये एक्स से भी बिलोंग, ए से भी बिलोंग करता है, और 7 जो है ये बी से भी बिलोंग करता है। यानी मैं समझता हूं अब ये डेफिनेशन आपको जरूर समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब देखिए हमारे पास इंटरसेक्शन में जो जो कंडीशंस हो सकती हैं। अब आपने दो सेट्स जो हैं वो आपने दो सेट का इंटरसेक्शन किया। पहली कंडीशन जो है हमारे पास वो ये आ गई कि हमने दो सेट का इंटरसेक्शन किया, हमारे पास जो जवाब है वो नल सेट आ गया, यानी कोई भी एलिमेंट उसमें कॉमन नहीं था। अब इसको नाम दे दिया हमने डिसजॉइंट सेट्स, यानी हमारे पास वो दो पहले डेफिनेशन देख लें, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट। दो सेट ए और बी कहलाते हैं या हैं डिसजॉइंट कब, इफ, तब दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, के उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं। टू सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट, दो ए और बी जो सेट हैं वो डिसजॉइंट होंगे इफ, अब ये देखें सिंबॉलिकली, ठीक है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट, यानी जब आप ए इंटरसेक्शन बी करें और जवाब नल आ जाए, यानी वही बात आ गई कि जब ए और बी में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होंगे तो आप क्या कहेंगे कि वो दोनों ए और बी जो दो सेट्स हैं वो कौन से सेट्स हैं, वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्या कंडीशन समझ में आई, यानी इंटरसेक्शन में एक कंडीशन ये है हमारे पास कि जब हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन करें और हमारे पास जवाब जो है वो नल आ जाए तो हम कहेंगे ये भी कंडीशन हमारे पास है। तो इस कंडीशन में हम जो ए और बी सेट्स होंगे इनको क्या कहेंगे, ये हमारे पास बोथ आर
डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ये इंटरसेक्शन से ऑपरेशन से पता चलेगा। अब टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। अब दूसरी कंडीशन आ गई, ओवरलैपिंग को आपने समझना है। ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। ए और बी कहलाएंगे ओवरलैपिंग सेट्स तब इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ, कि अगर दोनों में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। कम से कम, यहां पर एक बात लिखी हुई है, एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन। ठीक है, तो ये आपने समझना है कि एक कम से कम एक एलिमेंट जो है वो हमारे पास कॉमन हो। तो मोरओवर नाइदर ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर, ये चीज जो है ये भी आपने अच्छे से समझ लेनी है। आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि दोनों में जो है वो कुछ ना कुछ कॉमन हो, नहीं, दूसरी चीज आपने ये भी देखनी है कि जो एक सेट जो है वो दूसरे का सबसेट भी नहीं होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ उसमें से कॉमन भी हो और वो सबसेट भी ना हो। टू सेट्स ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स इफ, जिस तरह यहां पे था कंडीशन, हमने ये डेफिनेशन दी और ये सिंबॉलिकली लिखा, अब यहां पे भी सिंबॉलिकली कि इफ ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू नल सेट, यानी जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन करें और हमारे पास नल सेट ना आए। ठीक है, अच्छा, अभी आपने ये चीज भी देखनी है कि अक्सर औकात हमारे पास जो बुक में क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ रहा होता है, लेट टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ये लेट टू डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, यूं कह दे तो आपने इसका मतलब ये कि फौरन पता नहीं डिसजॉइंट कौन से होगा, आपने सोचना है ऐसे मुझे दो सेट लेने हैं जो दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो डिसजॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाए ओवरलैपिंग पर। तो ये जो वर्ड है ना, इनको भी आपने अच्छे से समझ लेना है। यानी कि अगर मैं बात करूं a इक्वल टू 134, b इक्वल टू 237, c इक्वल टू 978। ठीक है, अब आपने ये दोनों चीजें समझने ली हैं कि भाई अगर मैं a इंटरसेक्शन b करूं मेरे पास जवाब क्या आएगा, मेरे पास जवाब आएगा 3। सेट में एलिमेंट कौन सा आएगा, 3, क्योंकि 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो a से भी बिलोंग करता है और b से भी बिलोंग करता है। तो जब ये आया मेरे पास, यानी कुछ ना कुछ कॉमन आ चुका है। ठीक है, यानी नल सेट नहीं आया, कॉमन आ गया है। और ये भी हमने देखा कि a जो है वो b का सबसेट नहीं है और b a का सबसेट नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, अगला सेट, अगर मैं b इंटरसेक्शन c करूं, b इंटरसेक्शन c करूं, अब आप जरा देखेंगे b इंटरसेक्शन c जब मैंने किया है तो मेरे पास क्या आ रहा है, अगर मैं b और c का इंटरसेक्शन कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, नल सेट आ रहा है। आज मेरे सारे मार्कर जो है ना वो जवाब देते जा रहे हैं, शायद मैंने लिखने से पहले चेक नहीं किया इनको कि आया इनमें सांस है भी या नहीं, तो शायद कि आपको नजर आ रहा हो। जब बी और सी का जब मैंने इंटरसेक्शन किया तो मेरे पास नल सेट आ रहा है, नहीं, मेरे पास ये देखें 7 7, तो मेरे पास क्या आया 7। तो ये भी अब देखें, इन दोनों को जरा देखें, कोई भी किसी का सबसेट नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, तो अब आ जाए, अगर मैं ए और सी का इंटरसेक्शन लूं, ए एंड सी, ए एंड सी, अगर मैं ए और सी का इंटरसेक्शन लूं तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो नल सेट आ रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो आज हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन है, 4 ऑपरेशन है। मैं पहले आपको फिर दोबारा से रिकॉल करवा दूं। और दूसरी बात ये कि हमने यूनियन पढ़ा, यूनियन में हमने क्या पढ़ा कि हम यूनियन जब करते हैं तो सेट के अंदर वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो ए से बिलोंग करें या फिर बी से बिलोंग करें, वो हम ए यूनियन बी के सेट के अंदर वो लिखते हैं। इंटरसेक्शन में हमने ये पढ़ा कि हम उन दो जो हमारे पास ए और बी जो सेट है या एक्स और वाई हमारे पास सेट्स हैं, अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हम उसमें वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो ए से बिलोंग करें और बी से बिलोंग करें। ठीक है, फिर हमने कहा कि इंटरसेक्शन में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, जो हमने आज अपनी मैट्रिक क्लास में डिस्कस की हैं, तो वो क्या है, या तो ओवरलैपिंग होंगे या वो डिसजॉइंट होंगे। इसके अलावा भी हैं ये पॉसिबिलिटीज, लेकिन वो फिलहाल आपकी कोर्स में नहीं है, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट कौन से होते हैं, जब 2 सेट्स का इंटरसेक्शन करें नल आ जाए तो हम कहेंगे
वो जो दो सेट हैं वो दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन करने से हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए तो हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट। लेकिन एक चीज याद रखना, जब कॉमन आ जाए तो वो कोई भी सेट किसी का सबसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल्स दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।